जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टेस्ट डिस्कशन है इसको आपने देखना है और लॉजिकली चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी आपको हो जाएंगी। पहला तो यह है कि ही लाइक्ड शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स in times. इन टाइम्स। जी। अच्छा बेटा, वजीहा आपसे ये क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं बेटे। इसको आप जरा डिस्कस करें। जी सर। सर इसमें ना हम हमारे पास जब भी कोई स्क्रिप्चर आता है या हमारे पास कोई न्यूज़पेपर की बात हो रही होती है तो हम उसके साथ जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। जी इसमें हम द टाइम्स करेंगे, इन द मैडम, टाइम्स। अच्छा सुनो बेटे, इसमें हमारी जितनी भी मैगजीन्स होती हैं, जितनी भी स्क्रिप्चर्स होती हैं, जितनी भी न्यूज़पेपर होती हैं, ठीक है, हम स्पेसिफिकली तीन एरिया को देख लेते हैं ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए रिवाइज हो जाएगी कि हमारे जितने भी मैगजीन्स हैं, जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं और जितनी भी न्यूज़पेपर्स हैं, उनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्शन आनी थी वो आना था द टाइम्स। ठीक हो गया जी। हाँ जी, इसके ऊपर अगर किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। इज इट जी? जी। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करेंगी वो कोमल करेंगी जी। कोमल बहना, एच जी सर। हाइकिंग was a mode of travel that Robert Christopher decided to adopt in Sahara। जी। सर इसमें इंदा आएगा। इंदा सहारा। अच्छा, अब आपने देखो, आपने करेक्शन करनी है और साथ आपने बता डिस्क्रिप्शन भी देनी है कि हम। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर सेंटेंस में कनाल, सी, ओशन, डेजर्ट, आइलैंड, माउंटेन्स आएंगे ना तो उनके साथ इंदा आएगा। बेटा एक चीज मैं आपकी इस्लाह करता जाऊं, जी जी। माउंटेन्स के नेम के साथ नहीं, माउंटेन रेंजेस के नेम के साथ। माउंटेन्स हुई, माउंटेन्स रेंजेस नहीं के नहीं, साथ। माउंटेन जी जी। रेंजेस। जी, ओके माउंटेन ओके। रेंजेस के साथ। ये पर ही आप बेटा, ठीक ये है। मेरी बहना, ये बात माइंड में रख लें कि कौन कौन से जगह बताई हैं जिनके साथ आपने आर्टिकल दा लगाना है। रिपीट करेंगी आप गुड़िया? कनाल्स, सी, कैनाल्स, सीज, ओशंस, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, आइलैंड, आइलैंड्स, माउंटेन, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस। रेंजेस, माउंटेन्स, रेंजेस, माउंटेन जी। रेंजेस बेटे, माउंटेन रेंजेस क्लियर। माउंटेन्स, उनके साथ रेंजेस। आर्टिकल दा का आना, आर्टिकल दा शर्ट का है। आना शर्त है। देखें, आपका ये आर्टिकल का ये ऑलमोस्ट सारा टेस्ट ही मैंने आर्टिकल पे बनाया है, ठीक है। ये चीजें मैंने बताया था जी कल सर। आपको कि मैंने एक स्पेसिफिक एरिया चुना है और आप उसको जी। रिस्पेक्टेड इरफान नईम साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। गो द ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट, वी आर दी बेस्ट। जी ये सर, आप इसको सर क्रिटिकली आपने डिस्क्राइब भी करना सर। जी सर, गो द ईस्ट आर दी बेस्ट आएगा, वी आर दी बेस्ट, क्योंकि द आया ईस्ट के साथ भी तो वेस्ट के साथ भी तो दूसरे के साथ है भी क्या आना डायरेक्शन। चाहिए? यहाँ पर द। दा आना चाहिए। इनकरेक्ट हो गया सर। ठीक है, सुन ले सर। इरफान साहब, जी सर। आप बेटा डायरेक्शन से पहले आर्टिकल उस वक्त लगाते हैं जब आपके
डायरेक्शन से पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो। इरफान साहब, जी सर। क्या बताया मैंने? के डायरे- के डायरेक्शन से पहले आर्टिकल उस सूरत में लगाते हैं जब डायरेक्शन से पहले प्रोपोजिशन का इस्तेमाल। क्लियर हो गया सर? तो करेक्शन कहाँ पे होनी थी? आप बताइए, अब करिए। गो टू द ईस्ट। ईस्ट के से सर पहले मैं बताऊं? द आना ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक हो जी गया। ठीक हो गया। गो ईस्ट और वेस्ट, वी आर द बेस्ट। देखें इरफान साहब, अगर गो के जी बाद सर। प्रेपोजिशन आती ना, ठीक है, तो फिर आर्टिकल आना था। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एक बात माइंड में बिठा लें कि कभी भी एग्जामिनर जो होता है ना, सेंटेंस में दो ऑप्शंस नहीं रखता कि दो ऑप्शंस करेक्ट करें। ठीक है? देखिए सर, आप यहाँ पर आपने मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या की हुई थी? गो द ईस्ट और द वेस्ट, अगर आप सपोज यहाँ पे द वेस्ट लगा देते तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रामर एरर क्या आ जानी थी कि प्रेपोजिशन नहीं है जी गो के बाद, तो आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है सर? आप सर अगर हम गो टू द ईस्ट कर देते फिर। गो टू द ईस्ट और वेस्ट, तो गो टू द ईस्ट और द वेस्ट, फिर टू आ जाता, फिर देखे ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। गो टू ऑटोमेटिकली प्रेपोजिशन की फंक्शन कर रही है, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी ना वो। हम्म। जी सर। तो फिर तो वो आ जाना था, मैं तो वही तो बता रहा हूँ आपको कि अगर प्रेपोजिशन आ जाएगी तो फिर डायरेक्शन के साथ आर्टिकल आना है, अदरवाइज नहीं आना। जेब है ना, मैंने क्या बताया, जरा गुड़िया मेरी बात को सेकंड कीजिए। हम्म, सर सॉरी सर, मैं बीच में सुन नहीं सकी क्योंकि आवाज बहुत कट रही थी। आवाज वो नेट ही, आपको पता ही है ना, वो 24th की वजह से ना, वो अभी से उन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं डिस्टर्ब करना जी। जी वजीहा, आप एक्सप्लेन सर, करें। काइंड दोबारा से repeat कर। जी वजीहा, आप जी बेटे सर। जी सर। आप एक्सप्लेन करें ताकि हमारी बहना जेब भी जो है ना वो सुन सकें। हम्म। जी सर, हमारे पास ये जो डायरेक्शन आती है जब भी, तो अगर उससे पहले हमारे पास प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई हुई होगी तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे। अदरवाइज हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे अगर प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास होता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्योंकि हमारे पास इन प्रपोजिशन आ जाती है तो हम इसको इन द ईस्ट करते हैं। वेरी गुड। अदरवाइज अगर हमारे पास प्रपोजिशन नहीं होगी तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जेब आप लेकिन बताएं। सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है। जी बेटे। सर वी आर द बेस्ट, सर इस लेक्चर में मैंने देखा है कि अगर हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, वो अगर समझ हमारा जो अगर फिक्रे का ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव होगा तो वहां पे भी हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। जैसे बेस्ट हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस में, तो हम फिर हम्म। भी द लगाएंगे। देखें बेटे, यहाँ पर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे है, जी क्योंकि सर। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना बेटा, वो जब भी यूज करनी है ना, वो आर्टिकल के साथ ही आना है। जी सर, ठीक है यहाँ सर। पे आप बेस्ट को नाउन का भी फंक्शन तो कर सकती है ना। हम्म। जी सर। बेस्ट नाउन का फंक्शन भी तो कर सकती है ना। वो बेशक जो जी सर। वो आपके पास वो क्या कहते हैं उसे, एडजेक्टिव आ जाता है। आप जो बात कह रही हैं, जैसे एग्जांपल है आपके पास, ही इज हैप्पी, आप आर्टिकल दा नहीं जी। लगाओगे, ऐसे ही है ना। वो जी सर। तो बेटे आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ या पॉजिटिव डिग्री के साथ, वो कंपैरेटिव डिग्री या उसके साथ नहीं ना लगाओगे। अब देखो मेरी बहना, जो बेस्ट है ना वो नाउन भी तो है ना। हम्म। बेस्ट जो है यहाँ जी पे सर। नाउन का फंक्शन कर रहा है। बात की समझ आ रही है? जी सर। यहाँ जी पे जी जो सर। बेस्ट है ना बेटे, ये एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है? जी सर, एडजेक्टिव नहीं है। ये एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पर बेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। यहाँ पर जो बेटा, जी ये सर। जो बेस्ट है ना, ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है यहाँ। नाउन। इरफान साहब,
जी आप इनके क्वेश्चन को जी सर। समझे, ये बहना के क्वेश्चन को क्या कह रही है ये? जी सर, हमारी बहना कह रही थी कि यहाँ पे बेस्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव जब एज ऑब्जेक्ट आता है तो फिर उसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगता। लेकिन जी आपने इसमें बताया है कि यहाँ पे बेस्ट एज एडजेक्टिव नहीं आया हुआ, बल्कि एज ए नाउन काम कर रहा है यहाँ पे। और या फिर अगर आप उसको कंपैरेटिव डिग्री में रखें तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री बगैर दा के नहीं आ सकती। जी। अब एक और चीज इनमें रखिएगा। देखें, अब यहां पर ये आपने बताना है कि आया कि ये हमारी जो फ्रेज है ये फंक्शन क्या कर रही है, फंक्शन क्या कर रही है। जी। आलिया बेटे, यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है आलिया आपको? जी सर, आ रही है। बेटे यहाँ पर द बेस्ट फंक्शन क्या कर रहा है? सर ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है ना, हुई को। भी को मॉडिफाई कर रहा है। ये फ्रेज कौन सा है आपका जी द सर। बेस्ट? सर ये नाउन फ्रेज है। वेरी गुड, शाबाश। ये नाउन फ्रेज है जो कि फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिवल का। ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। एक्चुअली ये अपनी स्ट्रक्चर में क्या, ये नाउन फ्रेज है, फंक्शन ये एडजेक्टिव का कार्य है, दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिवल। ये यहां पर क्या है? एडजेक्टिवल है। एडजेक्टिवल। समझ आई आपको? जी इरफान साहब, समझ आई बात की? सर। जी जी सर। जी सर, समझ आ गई कि ये नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है, जबकि फंक्शन एडजेक्टिव का कार्य है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिवल बोलेंगे। इसको एडजेक्टिवल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई लर्नड आई लर्नड फ्रेंच एट द स्कूल। जी, जिसने ये करेक्शन करनी है ना, उसने इसकी वजाहत भी देनी है कि वो ये इसकी करेक्ट, क्योंकि ये मैंने बड़ी डिटेल से ये बात डिस्कस की थी। इरफान साहब, आपने तो नहीं ना अभी क्वेश्चन हल किया? सर किया हुआ है। ओके। आलिया, आप आ जाइए आलिया बेटा। आलिया। जी सर। जी आवाज आ मैम। रही है सर। जी बेटे, आ रही है आवाज। आई लर्नड इंग्लिश। सर मैंने तो इस पे जो है वो, अगर मैं सेंटेंस की सेंस में देखूं तो बेटे सारी ये बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी तरफ से ना, बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी। अदरवाइज मैंने तो इसमें डा नहीं लगाया था। आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल मैंने लगाया था। बेटे आपने एट स्कूल क्यों लगाया? आर्टिकल क्यों रिमूव किया सर आपने? मुझे भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट वो के आ रही है। नेटवर्क का मसला है बेटे। बेटे यहाँ पर आपने एट स्कूल क्यों लिखा, आपने एट द स्कूल क्यों नहीं लिखा? मुझे ये बताएं आप ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर आप ये इसकी वजाहत कर जाते हैं ना, हम इसको डिस्कस करते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। जी। जी। जी आप बताइए जरा, सर परी मैं बताऊं कोमल सर। सब। जी परी कोमल। जी सर। जी बेटा। सर, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल। हम्म। अब इसमें दा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दा जो है वो मखसूस किसी चीज को या किसी जगह को मखसूस करने के लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसलिए इसमें दा नहीं लगाया क्योंकि आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, यानी कि मैंने स्कूल में स्कूल का नाम नहीं उन्होंने स्पेसिफिक बताया। ठीक है, तो इसलिए से मैंने इस स्कूल में फ्रेंच सीखी। ठीक है, ठीक तो है। मैंने इसलिए दा नहीं लगाया। थैंक यू वेरी मच। वजिया। जैब जेब जी अब्बास्तीन सर। साहब, जेब अब्बास्तीन साहब। जी जी सर। सर इसमें एट दी स्कूल आना है कि हम दी जो है वो स्कूल के साथ तब लगाते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जब हम किसी प्लेस को विजिट करते हैं
तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जी ठीक हो तो गया। यहाँ पर जो है स्कूल में विजिट के बारे में बात हो रही है, और पर्पस उसका लिखा है टू लर्न द फ्रेंच। तो जी मैंने तो सर जी, आर्टिकल आई द। गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट। जी वजीहा। जी सर, सर जेब करीब करीब तो पहुंच गई थी, लेकिन ना यूं था कि हम आर्टिकल द तब इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्कूल या हॉस्पिटल के साथ जब हमारा हमारा कोई सेकेंडरी फंक्शन हो। हमारा प्राइमरी फंक्शन तो लर्न होता है ना। तो अगर हम वहाँ पे लर्न करने के मकसद से नहीं जा रहे, तब तो हम आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन अगर हम पढ़ने के लिए स्कूल में जा रहे हैं, तब हम आर्टिकल द रिमूव कर देंगे। वेरी गुड, बहुत खूब। प्राइमरी फंक्शन यानी हमारा क्योंकि स्कूल, लर्न है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल प्रिजन चर्च मॉस्क, इनके जी सर। साथ अगर आप प्राइमरी पर्पस के लिए जाएं ना, तो फिर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर देखो बेटे, इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा। मैं कहता हूं आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज मीन्स आई एम अ टीचर एंड आई गो टू कॉलेज फॉर टीचिंग, ठीक है। आप कहते हैं गो टू कॉलेज, तो बेटे आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने प्राइमरी पर्पस का बता रहे हैं कि आप कॉलेज पढ़ने जा रही हैं। मैं कॉलेज पढ़ाने जा रहा हूँ। जब बेटे आप अपने प्राइमरी पर्पस के साथ नहीं ना जाएंगे, पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी, तो फिर आप आर्टिकल दा लगाएंगी, और फिर आपको वो कॉज भी बताना पड़ेगी कि आप किस मकसद के लिए कॉलेज जा रहे हैं। अरफान साहब, जी सर। मेरी बात को सर समझ। इसमें ये, जी सर, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चर्च या मास्क वगैरह में जब हम रूटीन का काम करने के लिए नहीं, कोई स्पेशल काम करने के लिए जाएंगे, तो उस सूरत में हम दा लगाएंगे। लेकिन रूटीन के काम के लिए, जो रूटीन उस बिल्डिंग का मकसद है, उस मकसद के लिए जाएंगे, तो फिर हम साथ दा नहीं लगाएंगे। जी जैसे आई ये लर्न फ्रेंच एट स्कूल, यानी कि स्कूल में हम तालीम हासिल करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज की हो या कोई भी हो, वो उसका रूटीन का काम है स्कूल का, तो इसलिए हम इसके साथ दा नहीं लगाएंगे। बिल्कुल है जेब, आपने बेटा सुना वजिया ने और सर जी सर। इरफान ने क्या एक्सप्लेन किया। देखो बेटे, जी मैं सर। रिपीट करता हूं। जब हम स्कूल या कॉलेज में ना अपने प्राइमरी पर्पस के लिए जाएंगे ना, तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा। बेटा, हम दोनों का जो प्राइमरी पर्पस है डिफरेंट है। आपका प्राइमरी जी पर्पस है पढ़ना, मेरा प्राइमरी पर्पस है पढ़ाना। जो इरफान साहब ने वजाहत दी है ना कि जब हम मामूल के काम के लिए जाएंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा, जब हम मामूल से किसी से हटकर किसी स्पेशल काम के लिए जाएंगे तो फिर आप आर्टिकल लगाओगे, ठीक है। अगर आप किसी स्पेशल काम के लिए जाओगे तो आपको वो स्पेशल काम बताना भी पड़ेगा कि आप किस लिए गए हो। अरफान साहब, ये ऐड आप लाजमी करें कि अगर आप प्राइमरी जी सर। पर्पस के लिए नहीं ना जा रहे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, ठीक है। बात की समझ आई ना। आप देखिए यहाँ पर तो उसने सेंस दे दिया कि आई लर्न इंग्लिश, वो तो अंडरस्टूड है। आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। अगर ये आ जाता आई गो टू द कॉलेज, अब देखो, अब यहाँ पे जब तक आप इसका प्राइमरी पर्पस एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। क्लियर। हम्म, अब आपको बताना पड़ेगा आई गो टू कॉलेज। और वैसे भी गो अगर लगाओगे तो वो रूटीन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रूटीन में आ जाएगा। तो फिर आपको गो के साथ आर्टिकल दा नहीं आना। आई गो टू कॉलेज जो है ना सर, ये देखिएगा, गो क्या शो करता है? ये रूटीन को, मामूल को, स्केड्यूल को शो कर रहा है। इरफान साहब, मेरी बात की समझ आ रही है ना। जब भी जी कॉलेज सर, के समझ आ साथ रही ये है। स्कूल के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी ना, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो आर्टिकल दा कोई नहीं आना, क्योंकि वो रूटीन को, स्केड्यूल को शो कर रहा है। आई गो टू कॉलेज, या फिर आ जाता है शी गोज टू कॉलेज, या आ जाता है शी ठीक है। गो गोज टू और कॉलेज। ये दोनों सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं? उसकी रूटीन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये दोनों सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं? ये रूटीन को इंडिकेट कर रहे हैं हमारे, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है? आई गो टू कॉलेज, शी गोज टू कॉलेज। मतलब व्हेन आई से आई गो टू कॉलेज, इसका मतलब है कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना ना मेरी आदत है। तो आदत ज़ाहिर है किसके लिए जाते हो? आप अपने मामूल के लिए जाते हो,
गोज टू, हाँ अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो फिर आपके पास आई वेंट टू कॉलेज, यहाँ पर आपके पास कैपेसिटी है कि आप यहाँ पे आर्टिकल दा लगा सकते हैं। और आर्टिकल दा लगाएंगे तो फिर आप एक्सप्लेन भी करेंगे, आई वेंट टू द कॉलेज टू सी माई फ्रेंड्स आ जाता है। बात की समझ आई इरफान साहब? जी जी सर, समझ सर। आ रही है सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। जी बहना, करिए क्वेश्चन। सर अगर हम यहाँ पर विजिट का वर्ड यूज करते हैं, जैसे अगर सपोज कोई अथॉरिटी जो है वो स्कूल को विजिट कर रही है, तो वो उनका प्राइमरी फंक्शन तो नहीं होता है, तो फिर उस वक्त भी क्या हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे? देखो बेटे, वहां पर वो विजिट नहीं के विजिटेड का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अब हम मामूल में तो नहीं ना आ रहे, तो एक जी स्पेसिफिक टूर के पे आ रहे हैं ना, तो वो आप प्रेजेंट जी डेफिनेट टेंस में नहीं लेके आएंगे। जी बात की समझ आई बेटा? जी सर। जी। इरफान जुल्फकार साहब, सर हाँ अगर करिए वो कैसे? कॉलेज में आते हैं खेलने के लिए, बच्चे जैसे डेली रूटीन में आ रहे हैं। हाँ जी, हालांकि डेली कॉलेज का रूटीन। वो प्राइमरी फंक्शन नहीं है सर, कॉलेज का फंक्शन नहीं है, यानी उस बिल्डिंग का बेसिक फंक्शन खिलाना नहीं है। लेकिन वो लड़के आ रहे हैं खेलने के लिए कॉलेज में, तो वो सर फिर क्या लिखेंगे अपने साथ? दा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? कहाँ पर? सर कॉलेज में अगर बच्चे खेलने आते हैं, वी गो टू द कॉलेज आप फॉर बताइए ना, प्लेइंग आप क्यों जा रहे क्रिकेट। हैं? सर फॉर प्लेइंग क्रिकेट। आप देखें ना, तो आप लिखेंगे, देखें, आई वेंट टू द कॉलेज ग्राउंड। अब आप बताएं ना किस लिए जा रहे हो आप? फॉर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? जी सर। यहाँ पे एक और ग्रामर का रूल अप्लाई हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो जाए तो आर्टिकल का आना शर्त हो जाता है। बिल्कुल। जी बात की समझ आई सर? सर यहाँ पे कॉलेज नाउन है या ग्राउंड नाउन? दोनों नाउन नहीं है? तो आपका नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं करता सर? सर कर सकता है, बिल्कुल जी। कर सकता है सर। अभी थोड़ी देर पहले आपने द बेस्ट से करवाया तो है एडजेक्टिव का काम। जी सर, बिल्कुल कर सकता है सर। हाँ जी। आई आई गॉट रजिस्टर्ड इन लंदन क्लब। अब लंदन क्या है यहाँ पर? क्लब के एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है ना। जी सर, बिल्कुल। ठीक हो गया सर? जी सर, ठीक है। हाँ जी। तो टू, यहाँ पे जो हमारी करेक्शन थी वो क्या आनी थी, वो हमने कर लिया, अपने जो भी हमने करना था उसका ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सेंटेंस बोलेंगे जो सेंटेंस जी हमने सर, बोलने। आई आई वेंट वेंट I went टू हॉस्पिटल। आई वेंट टू द हॉस्पिटल। सर, टू हॉस्पिटल। दा नहीं है इसमें। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी प्लीज माई प्लीज अंकल। प्लीज मुझे लेट मी सी। आई वेंट टू हॉस्पिटल हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। टू सी माई। अंकल। अच्छा, अरफान जुल्फकार साहब इसको करेक्ट कीजिए जरा। सॉरी सर, मैं एक इमरजेंसी की वजह से ना अभी क्लास ज्वाइन की है, तो मैं ओके अभी बस। ओके 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 सर, ओके। जी, आलिया बहना, आप इसको बेटे करेक्ट कीजिए। सर इसमें आई वेंट टू द हॉस्पिटल आएगा, क्योंकि हमारा इसमें प्राइमरी फंक्शन हमने से भी पढ़ा कि जब हमारा अपना प्राइमरी फंक्शन होगा तब आर्टिकल नहीं लगेगा। ये हमारा सेकेंडरी पर्पज है कि हम किसी को देखने विजिट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ना हम आई तो आप वेंट टू द मरीज हैं, हॉस्पिटल। यहाँ पर ना आप मरीज हैं ना आप डॉक्टर हैं, हैं? जी सर। नहीं आई है। वेंट टू हॉस्पिटल इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ। आई वेंट टू हॉस्पिटल इसका मतलब मैं मैं मरीज पेशेंट। हूँ। आई वेंट टू द हॉस्पिटल इसका मतलब ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं मरीज हूँ। इरफान साहब मैं मेरी बात विजिटर। समझिए ना, इरफान साहब। जी सर, बिल्कुल समझ आ गई सर। जी वजिया बहना, समझ आई है ना आपको? जी सर जी। जेब बेटा, ये कॉन्सेप्ट मेरी बहना आ रहा है ना माइंड में? जी। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन
all over the world। वेरी इंटरेस्टिंग। जी कोमल बेटा इसको करेक्ट कीजिए। सर मैंने द इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, द बेटे इंग्लिश इंग्लिश के लैंग साथ द दा आ लिखा है। सकता है? सर इंग्लिश लैंग्वेज वो एक जबान है ना, मखसूस जबान के हवाले से बताया गया है। लाइक अगर सर मैंने तो द लगाया, डेफिनेट आर्टिकल लगाया, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटे सर मैं आपने बताऊं? जब दा लगाया होगा मेरी बहना, कुछ ना कुछ सोच के लगाया होगा। सर मैंने इस वजह से सोच कर लगाया कि ये जबान डिफरेंट है, लाइक इंग्लिश चले लैंग्वेज हम वो ना मुख्तलिफ एक्सपर्ट ओपिनियन ले मखसूस। लेते हैं। चले हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। जेब बेटे बताइए। ये कह रही है कि आर्टिकल दा लगेगा। मैं तो सर नहीं मैंने ऐसे भी दा मानूंगा। मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा जब तक कि ये आर्ग्यू नहीं करेंगी। हम्म। सर मैंने भी वैसे दा ही लगाया था, इसी लेकिन वजह से कि क्योंकि ये स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में बात की है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सारी बातें बड़ी वजाहत से मैं करके गया हूँ जी। आलिया बहना आप बेटे बताइए जरा। सर सर जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं कि वो मतलब कि उनको लिखना जरूरी नहीं होता। जैसे सम बॉयज वर प्लेइंग या आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो हम सम को क्रॉस कर देते हैं कि अंडरस्टूड सी बात है कि इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज है तो यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आएगा, इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश एक जुबान है। तो मैंने तो सर लैंग्वेज को काटा था इस। ओके ठीक हो गया। हाँ, इरफान साहब आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट है? सर मेरे पास सर दो आर्गुमेंट्स है इसके ऊपर। हम्म। एक तो सर वही कि इंग्लिश लैंग्वेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो साथ दा का आना चाहिए। और सर दूसरा जो है कि इंग्लिश एज ए कॉमन नहीं यूज हो रही यहाँ पे, तो इस पे स्पेसिफिक किया गया है, इंग्लिश को यानी एम्फेसिस किया गया है। इस वजह से भी यहाँ पे दा आना है। अदरवाइज अगर कॉमन इंग्लिश का आता लैंग्वेज का तो फिर साथ दा नहीं आना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक किया गया दी इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उसमें एम्फेसिस किया गया है स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बेटा देखें, जी सर, ये वेरी दो। गुड वेरी गुड, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। जब भी किसी नाउन से पहले ना, परी जरा बात को सुन लो बेटा। जी सर। किसी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए ना, तो बच्चों उसके साथ आर्टिकल का आना क्या? शर्त हो जाता है। उसके साथ आर्टिकल का आना शर्त हो जाता है। अब देखें यहाँ पे, ये नाउन है ना आपका, तो बेटा जी ये आपका नाउन, और ये क्या आपका इंग्लिश क्या यहाँ पे फंक्शन कर रहा है आपका एडजेक्टिव का। ठीक है। जब किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर आर्टिकल का आना शर्त हो जाएगा। वजिया आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटे? आप करिए इसको एक्सप्लेन। जी सर। सर मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी जैसे आपने सिखाया है कि अगर हमारे पास नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाता है तो हमारे उसके साथ आर्टिकल द का आना शर्त हो जाता है, लाजमी बन जाता है। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। यानी नाउन से पहले हम ये डिस्कस करके अभी आए हैं ना, थोड़ी देर पहले भी जी हमने सर। डिस्कस किया था। जब मैं आपको याद होगा, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्राउंड और कॉलेज और आर्टिकल दा की बात की है। जी सर। जी। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? सर आई आई हैव हैव ऑलवेज। ऑलवेज। जी जी। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू ऑलवेज वांटेड टू। टू लर्न हार। जी। जेब अब्बास थीम सब।
सॉरी सर, मुझे इसकी समझ नहीं आई सर, ओके, इसके कोई कॉन्सेप्ट। बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे। जी, वजीहा। सर हाफ का मतलब क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जी सर, यहाँ पे सर टू लर्न द हार्प किया है मैंने, क्योंकि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और सर कॉमन नाउन में भी आ जाता है, तो इसके साथ हम आर्टिकल दा लगाएंगे। बेटे अपना ये पॉइंट अपने माइंड में बिठाएं जो मैंने बोलना है अभी। आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, जैसे द हेड, द आर्म, द फिंगर, द नोज, द आईज, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द आता है। इरफान साहब, मैंने क्या कहा है? इरफान जुल्फकार साहब, जितने भी सर म्यूजिक। आपने बताया कि जब भी कोई बॉडी पार्ट का हमने जिक्र करना है तो उसके साथ आर्टिकल आएगा, और जब भी कभी हमने इंस्ट्रूमेंट जो सिंगिंग का या ऐसा होगा तो उसके साथ भी म्यूजिक सर, आर्टिकल द आप ना, आएगा। आप उसके साथ ना स्पेसिफिक एडजेक्टिव लगा लीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या लगाना? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ और पार्ट्स ऑफ बॉडीज के साथ। और पार्ट्स ऑफ बॉडी के बॉडी साथ। के साथ आप हमेशा आर्टिकल दा लगाते हो। अरफान नईम साहब, मैंने क्या कहा, जरा इसको सेकंड कीजिए सर। जी सर, आपने हमें यहाँ पे दो चीजें बताई हैं, एक तो पार्ट्स ऑफ बॉडी और दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जब भी आएंगे तो इनके साथ दा का आना शर्त है, डेफिनेट आर्टिकल दा लाजमी आएगा। बिल्कुल ऐसा ही कहा है। यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए जो हार्प है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल दा का आना शर्त है। उसके बाद है जी हमारा, दी शुगर इज स्वीट। जी परी, कोमल परी साहब बहना, जरा आप इसको करिए साहब। सर मैंने दा नहीं लगाया, शुगर इज स्वीट। क्यों बेटे? क्योंकि सर शुगर तो कॉमन है ना, मतलब चीनी तो मीठी ही होती है अच्छा ना। ठीक। जी मेरी बहन तो इस चीनी। वजह से मैंने, चीनी मीठी होती है तो इसलिए मैंने कहा कि कॉमन है, इसलिए मैंने इसके साथ दा नहीं लगाया। ओके ओके। जी, आलिया एजाज साहब। सर मैंने भी सदा नहीं लगाया, शुगर स्वीट लिखा है जैसे आपने ऊपर बताया भी था कि अगर तो इसके साथ नाउन और एडजेक्टिव आ जाता तो तब हम दा लगाते, ये शुगर से पहले एडजेक्टिव आ जाता तो फिर हम सदा लगा। बेटे वो ठीक है, लेकिन यहां पर इसके साथ आर्टिकल ना लगने की वजह क्या है मेरी बहना? मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर मैंने कभी सुना नहीं है शुगर के साथ दा लगी हो, इसलिए मैंने नहीं लगाया।